ये शरारत वहीं से होती है, जहाँ पे रैनन बोल रहा होता है जीवैंग को, "तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम क्यूबॉन के फ्रेंड हो और कब से तुम क्यूबॉन के फ्रेंड बन गए? मुझे तो पता ही नहीं है इस बात का और तुमने मुझे डरा दिया। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई है? तो मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी।" इस तरीके से जो रैनन होता है, वो क्यूबॉन के लिए जीवैंग को बोल रहा होता है और फिर वो अपना कोट उठा रहा होता है। फिर जब वो ये सब चीज़ें बोल रहा होता है, तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे पहले बताते, तो मैं शायद ये अटेंड ही नहीं करता और शायद मैं यहाँ पे आता ही नहीं और मैं इतनी जल्दी में अगर नहीं आने वाला होता, तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम जो है क्यूबॉन के फ्रेंड हो। और वो एकदम से जो क्यूबॉन होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्यूबॉन का फ्रेंड हूँ या नहीं हूँ? तुम्हें तुम्हारा जैकेट मिल गया ना, तो अपना जैकेट उठाओ और यहाँ से निकलो, दफ़ा हो यहाँ से। तो वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवैंग से बात कर रहा हूँ, तो तुम बीच में बोलना बंद करो। उसके बाद जीवैंग को जो है दोनों के दोनों मतलब क्यूबॉन भी और जो रैनन होता है, दोनों के दोनों घूर रहे होते हैं, क्योंकि जीवैंग ने कुछ नहीं बोला होता है। और उसके बाद जो जीवैंग होता है, वो उसको बोलने वाला होता है, तो उससे पहले जो है क्या नाम है, रैनन बोलने वाला होता है कि तुम अपना मुँह बंद रखो। उसके बाद जो क्यूबॉन है, वो बोलता है कि ठीक है, तो अगर तुम ये चाहते हो तो उस जीवन से बोल रहा होता है, इसलिए नहीं बताया रैनन क्योंकि मैं चाहता था कि जो चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाए, उसके बाद मैं अपने सारे दोस्तों से मिल लूँ। जो क्यूबन है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम अभी ले लिए तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो ये बात बोलता है, तो जो हमारा क्यूबन होता है उसको चिढ़ा रहा होता है और यहाँ पे रैनन होता है वो तो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो रहा होता है ये बात सुन के कि जब उसने ये कहा होता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो जो क्यूबन होता है उसको और चिढ़ा रहा होता है। उसके बाद जो क्यूबन होता है, वो तो पीछे से हँस रहा होता है, लेकिन जो जीवंग होता है वो उसको देख रहा होता है कि रैनन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है और उसको बोल रहा होता है गागा। जैसे ही वो गागा बोलता है, तो फिर उसके बाद जो पीपल है उसको घूरने लगता है। उसके बाद बोलता है कि गागा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहता है, हे तुम मुझसे ज़्यादा बड़े भी नहीं हो, तो तुम उसको जो है गागा कैसे बोल रहे हो? क्योंकि क्योंकि वो मैं उसको बोलता हूँ। वो कहता है तुम बकवास करना बंद करो। मैं उनको शुरू से ही जो है गागा बोलता हूँ। कहता है कि हे तुम मेरा फ्रेंड हो तो तुम मुझसे गागा कैसे बोलते हो? तो उसके बाद वो बोल रहा होता है जीवंग रैंडन, एक एक शांत हो जाओ 2 मिनट ठीक है? और क्यूबॉन तुम भी शांत हो जाओ। हमें जो है आराम से बात करनी चाहिए। और मैंने तुम्हें बता दिया ना, जैसे ये सब कुछ बातें बोल रहा होता है, तो उसके बाद जो क्यूबॉन होता है वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम जो है मेरी साइड लेने की जगह इस समय इसकी साइड कैसे ले सकते हो? और तुम जो उसके फ़ेवर में क्यों बोल रहे हो? उसको यहाँ से भगाते क्यों नहीं हो? उसके बाद वो सुनता ही नहीं है और उसके बाद जो दोनों के दोनों होते हैं, मतलब वो दोनों लड़ाई करते-करते दोनों दोनों गेट से बाहर निकल जाते हैं और जीवन कहता रहता है कि हे तुम लड़ाई मत करो, तुम झगड़ा मत करो और उसके बाद दोनों बाहर निकल जाते हैं और जीवन से बोलता रहता है। उसके बाद दोनों के दोनों चिल्ला रहे होते हैं, हे तुम बेटर जो है ना अपने आप को सँभालो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ठीक है? उसके पीछे और आगे घूमना बंद करो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद जैनन भी बोल रहा होता है कि तुम अपना बकवास बंद करो और एकदम से वो गेट खोलता है, फिर उसको बोल रहा होता है कि हे तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? और रैनन तुमने ऐसा क्या बोल दिया जो तुमने उसको ऑफेंड कर दिया, तुमने उसको परेशान कर दिया? फिर वो उसके बाद रैनन को बोला होता है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो अगर क्यूबा ने तुम्हें कुछ भी गलत बोला होगा तो। और इसके बाद वो बोला होता है कि हे रैनन तुम मतलब अभी चले जाओ और क्यूबन को बोला होता है कि तुम अंदर चलो मेरे साथ। उसके बाद वो कहता है हे तुम ऐसे मुझसे क्यों बोल रहे हो और तुमने उसको इस तरीके से क्यों बोला? मेरी वजह से तुम्हें सॉरी क्यों बोला? मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था और तुम उसकी साइड कैसे ले सकते हो? इस तरीके से बोल के उसको जो है अंदर लेके खींच के ला रहा होता है। और उसके बाद जो है क्यूबन को इतना गुस्सा आता है, मतलब कि वो उसके देख रहा होता है कि वो इतने गुस्से में क्यों है? मतलब जो जी-वैंग है वो इतने गुस्से में क्यों है? और वो इस तरीके से जो है हरकतें क्यों कर रहा है? इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है? मतलब रनिंग की वजह से क्या वो रनिंग को पसंद करता है? क्योंकि रनिंग एक ओमेगा है। उसके बाद वो अपना नाटक शुरू कर देता है कि तुम मेरी बात सुनो और इस तरीके से अगर हम तुम करोगे तो हमारे बीच में ये सब चीज़ें नहीं चल पाएगी। और हमारा जो क्यूबर होता है बोल रहा होता है, रोना-धोने वाला नाटक करने लगता है कि तुमने मुझे हर्ट करा हो। कहता है, "हे मैंने तुम्हें बोला ना कि वो मेरे दोस्त है, तो तुम मेरे दोस्तों को अच्छे से क्या नाम है ट्रीट क्यों नहीं कर सकते हो? और तुम मुझसे डरा कैसे सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो?" उसके बाद वो बोल रहा था, मैंने कहा ना कि तुम मेरे हो तो तुम मेरे ही रहोगे। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला था कि अपने आप को जो है सँभाल करके जो है बदतमीज़ी करना बंद करे। वो कह रहा होता है, "क्यूबर ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो मेरा सिर्फ़ दोस्त है और तुम शायद गलत समझ रहे हो। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम जो है पहले आराम से बैठ जाओ और अपने आप को शांत करो और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। रैनन मैं सिर्फ़ एक बहुत अच्छे दोस्त है।" वो बोल रहा होता है, "अच्छा तुम्हें क्या दिमाग खराब है? तुम्हें क्या दिखता नहीं है कि वो तुम्हें किस तरीके से देखता है और वो तुम्हें जो है गागा क्यों बोलता है?" वो कहता है कि अरे वो मुझे शुरू से ही बोलता है इसलिए क्योंकि को बोलता है क्योंकि मैं उसका मतलब पहला फ्रेंड बना था इस तरीके से। तो उसके बाद वो बोल रहा होता है कि और मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में शांति रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई रहे, दोनों अच्छे से रहे, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो तुम इस तरीके से क्यों नहीं रह सकते हो? कहता है कि मैं बिल्कुल भी जो है झूठा प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैं उसको पसंद करता है। मुझे उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद ये सब कुछ बोलते-बोलते वो अपनी हरकतें शुरू कर देता है। वो अपने पैर से उसको टच कर रहा होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो था जिसने सब से पहले शुरू करी थी सब बातें और ये सब चीज़ें। उसके बाद जो हमारा जीवन होता है उसका पैर पकड़ता है। वो बोलता है कि हे तुम जानते हो ना कि आफ्टर ऑल वो एक ओमेगा है, तो उसका थोड़ा उस तरीके से बिहेव है। वो कहता है तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ओमेगा है कि नहीं है? और एक फैक्ट वो एक ओमेगा है तो तुम्हें तो उससे और दूर रहना चाहिए। क्या तुम डरते हो कि वो एक ओमेगा है और उसको ये पता चलेगा कि मैं एक ओमेगा नहीं हूँ? कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बस मैं नहीं चाहता कि जो है तुम्हारा रैनन के बीच में कोई चीज़ खराब हो। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से जानता था कि जो रैनन है
वो एक ओमेगा फेरोमोन्स को वो करता है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं नहीं उसको पसंद करता हूँ। उसके बाद वो बोल रहा होता है कि हे चलो मुझे जल्दी से हग करो। उसके बाद जो है मतलब वो अपना नाटक शुरू कर देता है कि हाँ, मैं भौंक कर क्या लड़ झगड़ के अब मेरे को हग करो, मेरे पैर दबा दो। उसके बाद जो हमारा जीवन होता है वो उसको मतलब वहीं बैठा रहता है मूर्ति की तरह, और जो हमारा क्यूबन होता है उसको हग कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम जानते हो ना कि मेरी मॉम जो है उन्होंने ही मेरा नाम जो है आईडी में ओमेगा लिखवाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक आइडल बनूँ। तो ओमेगा आइडल्स वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके से बोलते-बोलते वो लोग थोड़ा इंटीमेट वाला सीन कर रहे होते हैं, कुच्ची-पुच्ची कर रहे होते हैं। उसके बाद बोल रहा होता है, हे बॉय तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम्हें मुझसे कोई भी चीज़ नहीं छुपानी चाहिए, और तुम्हें मुझे ये भी बताना चाहिए था कि तुम ओमेगा नहीं हो। कहता है कि तुम बार-बार उस चीज़ को क्यों वो लेकर आ रहे हो? और मैंने बोला ना कि वो सिर्फ़ मुझे ये दिखाना चाहती थी कि मैं एक क्या नाम है ओमेगा हूँ, इस चक्कर में जिसकी वज़ह से मेरी जो एजेंसी है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा उस तरीके से था, इस वज़ह से जो है ठीक है। और तुम बार-बार ये सब चीज़ें बोलना बंद करो और तुम मेरा मूड को खराब करना बंद करो। मैं तुमसे ये सब बात करना नहीं चाहता, ठीक है? अगर मैंने तुमसे झूठ भी बोला है तो उसको सब छोड़ दो, और मैंने तुमको अगर फ्रॉड करा है तो उसको भी सब छोड़ दो, तुम सब कुछ भूल जाओ। ऐसा तो नहीं है मैंने किसी का खून कर दिया है। इस तरीके से मतलब जो हमारा क्यूबन है वो अपने मूडी अंदाज़ में सब कुछ बकवास कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि हे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुमने किसी के साथ फ्रॉड नहीं करा, तुम किसी का दर्द कर दो तो भी कुछ नहीं होगा। कहता है कि हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? और तुम मुझ पे बिलीव करोगे मुझे पता है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम मुझ पे बिलीव करो। कहता है कि हे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानते हो कि मैं तुम पे बिलीव करूँगा, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगे, तुम कुछ भी करोगे। इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी गलत काम करोगे, समझ में आया? उसके बाद बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हें जो है परेशान करने की कोशिश कर रहा, तुम्हें टीज़ कर रहा था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और मैं तुम्हें बोला ना मैंने बहुत सारी फ्रॉड वाली चीज़ें करी है, पर तुम्हारे साथ कुछ भी फ्रॉड वाली चीज़ें नहीं करी है। मतलब इसका मुँह देखो कितना झूठ बोलता है। उसके बाद उसके जो है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता खराब हो, तो बस प्लीज़ थोड़ा काम डाउन रहा करो और मेरे दोस्तों से थोड़ा मिल-जुल के रहा करो, ठीक है? वो कहता है क्यों? मुझे कुछ किसी से मिल-जुल नहीं रहना, बस तुम मेरे साथ रहो और मैं कुछ नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ रहो। कहता है कि हे तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा कितना ख़्याल करता हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है, ठीक है? तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस तुम कुछ भी करो। एकदम से पीछे से जीवन को आवाज़ आती है, जीवन करके, और जीवन जो है वापस अपनी जो है कहानियों से बाहर निकलता है पिछली ज़िंदगी से, और क्या नाम है मतलब हाँ, पास्ट है, और वापस जो है वो प्रेज़ेंट में आता है, और ये कोई और नहीं उसका मैनेजर होता है। वो चिल्ला रहा होता है, "गागा इधर-इधर।" वो बता रहा होता है कि इधर आइए, मतलब उनका जो है शूटिंग वापस स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब मोबाइल में जो है घुसना बंद करो, उसके बाद इधर आओ। उसके बाद वो दिखाया जा रहा होता है कि जो उसका आईडी होता है उसपे उसने क्लिक करा होता है, उसके आईडी पे लिखा होता है आईपैड जीबो, यानी इस तरीके से लिखा होता है उसके अवतार पे। फिर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग वहाँ पे मतलब उसका रीचैट वगैरह सब शेयर वगैरह कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हो तुमने ये जो है क्यूबॉन को सेंड कर दिया, मतलब वो लिखा होता है उसको सेंड नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी सोच-सोच में उसको सेंड करता है। वो कहता है ब्रो ये क्या है? वो कहता है ओह मुझे माफ़ करना मैंने गलती से सेंड कर दिया। फिर सोचता है कि इसका कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया? इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ये बिज़ी है? मतलब कि क्यूबॉन है वो शूटिंग पे गया है, तो उसने वो सब सोच रहा होता है कि इसने ग्रुप में कोई जवाब क्यों नहीं दिया, और मैंने मैसेज करा उसका भी कुछ जवाब नहीं दिया उसने। उसके बाद सब जो है बोल रहे होते हैं कि हमारा जो सीज़न फर्स्ट है वो जो है खत्म हो चुका है, और जितने भी लोगों को पसंद आया, मतलब ये शूटिंग आखिरी दिन चल रहा होता है, तो जितने भी लोगों को पसंद आया तो वो अच्छे से लाइक करना और बताना कि आपको कैसा लगा। और हमारी शूटिंग का जो फर्स्ट सीज़न है वो रैप अप हो चुका है। जब सेकंड सीज़न जल्दी ही आएगा, तो आप लोग जो है फर्स्ट सीज़न को अच्छे से लाइक करना। मतलब इनका जो पहला सीज़न है वो खत्म हो चुका है, इनका दूसरा सीज़न भी जल्दी ही आने वाला है। और उसके बाद जो है हमारा जो जीवन का दिखाया जाता है वो कमरे में पड़ा होता है, और कमरे में पड़े-पड़े वो ये सोच रहा होता है काफ़ी लंबा समय हो गया। उसने जो है ग्रुप में कोई भी इंटरैक्ट नहीं करा, ना ही उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया। क्या कुछ हुआ है क्या? फिर वो सोचा छोड़ो मुझे क्या करना है, मुझे सो जाना चाहिए। मतलब वो रात के 2 बजे तक ये सब कुछ सोच रहा था। उसका सोचता है कि मुझे सोचना चाहिए, मैं क्यों सोच रहा हूँ और मेरा क्या दिमाग खराब है, मुझे मेरी कोई वो दवा थोड़ी ना है जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। और ये बकवास सोचते-सोचते मतलब उसको 5 बज जाती है, उसको अभी भी नींद नहीं आती, मतलब वो पूरी रात जो है जगा ही रहता है, उसको नींद पूरी रात आती ही नहीं है। मतलब ये बकवास सोच के कि वो मेरा रिप्लाई क्यों नहीं करा, ये सब कुछ क्यों नहीं करा। बस वो बोलता है कि मैं सो ही नहीं पा रहा, मेरे दिमाग से ये सब चीज़ें निकल ही नहीं रही, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो उठ के बैठ जाता है और चिड़चिड़ा रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, और चीज़ी-चीज़ी कर रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है लेकिन उसने रिप्लाई क्यों नहीं करा। उसके बाद वो जो है बैठ जाता है, बैठ के जो है यहाँ पे आराम से अपने घर के बाहर से ही अच्छे से व्यू देख रहा होता है, मतलब चाँद-सितारे सब देख रहा होता है। तो वो वापस जो है सोचने लगता है कि ये व्यू जो है मैं मतलब उसके क्यूबन के साथ देखा करता था, जब क्यूबन और वो साथ में रहते थे तो। और वो सोच रहा होता था क्यूबन को काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ पे बैठ के जो है अपना गिटार बजाना और अपने गानों को जो है कंपोज़ करना, गानों पे लिखना, और वो काफ़ी प्यारा लगता था इस चीज़ में। मैं उसको खुद अब हम खाना साथ में खाते थे, मैं उसको खाना खिलाता था, लेकिन मैं उसको वाइन पीने नहीं देता था क्योंकि मुझे पता है कि वो शराब पीने के बाद बिल्कुल बेहोश हो जाता था, वो बिल्कुल बच्चे जैसा था। और मैं उसको इतनी सारी चीज़ें उसको बोलता था, तुम ये खाओ, तुम ये खाओ, तुम वो खाओ। लेकिन जब हमारा ब्रेकअप हुआ एक दिन, जब मेरा उसका ब्रेकअप हुआ, और ये ब्रेकअप भी शायद उसी दिन हुआ था जिस दिन जो है क्यूबन का बर्थडे था। और उस दिन जो है मतलब जो जीवन था उसने उसको जो है बोल दिया था कि हमें जो है अलग रहना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही ब्रेकअप के लिए बोल दिया था, लेकिन तुम मेरी बात समझ नहीं रहे थे। उसके बाद उसको फ़ोन आता है, वो बोलता है कि हे तुम्हें इस समय कौन फ़ोन कर रहा है? वो बोलता है कि कोई भी नहीं। और फिर वो कोई और नहीं होता, जो हमारा क्यूबन होता है वही उसको फ़ोन करता है, मतलब उतनी रात को। और वापस वो अपने पास से निकल के वापस उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि हे तुम्हें इतनी रात को जगे हुए क्यों? वो कहता है कि क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था, मेरी शूटिंग अभी खत्म हुई है, और उसके बाद मैंने तुम्हारा जो है क्या नाम है मोबाइल पे मैसेज देखा, इस वज़ह से मैं तुम्हें फ़ोन करा, पर तुम क्यों जगे हो? वो कहता है कि
वो एक तुम्हारी जो कंपनी है उसको तुम्हारा थोड़ा देखना चाहिए, इतनी देर रात तक तुम शूटिंग कर रहे हो, तुम्हारी हेल्थ का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। वो कहता है कि हाँ, फिर वो सोचता होता है कि उसकी कंपनी वैसे भी उससे जो है कितने सारे पैसे कमा ही लिया, पता नहीं क्यों उसका बिल्कुल खून पी रखा है, इतना सारा काम करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। फिर वो इमेजिनेशन करने लगता है, वो अपना रूल लगा रहा होता है कि अगर गागा आप मेरे सर पे से अच्छे से हाथ ही फैला दोगे तो मेरे सारा जितनी भी थकान है वो सब दूर हो जाएगी। और वो फ़ोन पे वो सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन वो फिर सोचता है कि मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी बिज़ी है, फिर मैंने उसको ये सब चीज़ क्यों बोला? फिर वो बोल रहा होता है, "काका क्या आप मुझे गुड नाइट नहीं बोलोगे?" मतलब वो वापस वो इमेजिन करने लगता है कि वो उसके पास बैठा है, वो ये सब चीज़ें बोल रहा है, लेकिन वो उससे फ़ोन पे होता है और वो बोलता है, "काका आप प्लीज़ मुझे गुड नाइट बोलो, कि मैं गुड नाइट बोलोगे तो मैं आराम से सो पाऊँगा, आराम से रिलैक्स कर पाऊँगा।" तो उसके बाद वो उसकी बात सुनता है, वो कहता है, "ये कभी भी सीरियस नहीं हो सकता।" और उसके बाद करने के बाद ये खुद ही जो है फ़ोन काट देता है जीवन, और फ़ोन काटने के बाद मतलब देख रहा होता है कि हाँ, वो काफ़ी थका हुआ महसूस दिला रहा था उसकी बातों से। फिर उसके बाद बोल रहा होता है कि तुमने फ़ोन क्यों काटा? वो बोल रहा होता है कि कुछ नहीं, मतलब उसने काट दिया था तो फिर वापस वो फ़ोन करता है। वो कहता है कि तुमने ये कहा था तुम सोने वाले हो तो तुम सो जाओ। कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं सोने वाला हूँ? मैंने कहा कि मैं तुमसे बात करते-करते सोना चाहता हूँ, मुझे अब नींद भी नहीं आ रही है। तुमने मेरे फ़ोन क्यों काटा? तुम्हें पता नहीं अगर मैं ज़्यादा देर तक जगा रहूँगा तो मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएँगे, और तुम क्या चाहते हो? उसके बाद जी वैंग को चिल्ला रहा होता है कि तुम क्यों नहीं सोए? तुम्हारी आँखों के नीचे भी जो है डार्क सर्कल आ जाएँगे। फिर वो वापस उसको मैसेज करता है, गागा गागा। लेकिन जो हमारा जी वैंग है मतलब वो इस सब को देख रहा था और कुछ बोलता नहीं है और ना कोई जवाब देता है। फिर उसके बाद वो सब चीज़ सोच रहा होता है कि जब वो लोग साथ में थे, तो वो जो है रात के टाइम जब सोआ करते थे, जब सोते थे, तो वो लोग मतलब एक-दूसरे को किस वगैरह करके सोते थे और एक-दूसरे को मतलब आई लव यू वगैरह करके सोते थे। तो उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन का। अगले दिन का वो बोल रहे होते हैं कि हे क्यूबन अभी तक आया क्यों नहीं? क्यूबन का क्या कुछ काम हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? मतलब तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और शायद उसका जो है कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके बाद दिखाया जाता है ये जो है जीवन की कंपनी होती है और जीवन की और ग्लोबल की दोनों कंपनी मतलब एक तरीके से पार्टनर उसमें ही है। तो जीवन की जो कंपनी का जो ये सीईओ होता है वो उसको सुना रहा होता है कि हे तुम्हें जो है तुम्हें पता है ना कि लास्ट ईयर में तुम्हारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, इस बार तुम्हारा थोड़ा अच्छा भी जा रहा है, तो तुम जो है कि ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हो? तुम ए लिस्ट जो है एक्टर बन सकते हो, अगर तुम इस मूवी में काम करोगे तो। वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करना है बस। वो कहता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम किसी जो है र्यूमर में किसी लड़की के साथ अगर आ गए तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो है लोग तुम्हें देखें, अगर उम्र में तुम आओगे तो तुम्हें लोग पहचानेंगे जिसकी वजह से तुम्हारा पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। वो कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे सक्सेस होना होता तो मैं इससे पहले ही कुछ कर लेता। मुझे सक्सेस होने के लिए किसी का र्यूमर और किसी की पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम किसी के साथ बेफ़ालतू में जुड़े जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता और कुछ भी नहीं है। फिर वो सोच रहा होता है कि आपने पहले भी यही करा था, मतलब 6 साल पहले भी कुछ ऐसे ही करा था। क्यूबन का किसी तरीके से इसने जो है वो जो है नाम जुड़वाया था। उसके बाद जो है क्यूबन तो आगे सक्सेसफुल हो गया और उसका जो है करियर वो कर दिया। उसके बाद बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ भी स्कैंडल करने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से स्कैंडल करके आगे बढ़ूँ। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं क्यूबन हूँ, तो मैं क्यूबन बिल्कुल नहीं हूँ। आपको जो करना है करो, मुझे नहीं कुछ करना है। तब वो सोच रहा था बहुत सारे लोग जो है इस इंडस्ट्री में जो है काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, पर क्योंकि अब वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त नहीं हैं इन लोगों के, मतलब जो सीईओ लोग हैं और जो पीआर टीम है, तो इसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे ही हुआ था जो मतलब एक जोड़ी का सोच रहा होता है। एक जाइजिन करके एक जोड़ी थी और ज़ाओजे करके, वो दोनों काफ़ी फेमस हुए थे अपने ड्रामा के बाद। काफ़ी लोग उनको पसंद करते थे, फिर उसके बाद वो सच में ही रिलेशनशिप पे आ गए क्योंकि इतनी हाइप हो गई थी उन दोनों की, इतने रिश्ते को लोग पसंद करते थे। उसके बाद जो है एक बार जब उनका रिश्ता मतलब किसी तरीके से र्यूमर में आ गया, मतलब इसी तरीके से उन्होंने किसी लड़की और किसी एक्टर के साथ जो है उनका र्यूमर मतलब फैलाया, कंपनी ने फैलाया, ऐसा वो सोच रहा होता है। और उसके बाद जो लड़का था जिसके वो जेन्युइनली पसंद करता था, उसका जो है मतलब सब कुछ उसके दिल से सब कुछ एक्सपेक्टेशन जितना भी होता है, सब टूट गया और उसका दिल मतलब बिल्कुल टूट गया। और उसके बाद वो उसने जो है अपना एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट ले लिया और उसने वापस जो है इस एक्टिंग करियर में वापस ही नहीं आया। वो रिटायरमेंट लेके बहुत दूर चला गया। अब उसको पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं। सब बोलते हैं कि वो जैसे माउंटेन्स में रहता है, इस तरीके से। और जो दूसरा एक्टर है वो मतलब उसका चल ही रहा है अच्छा, वो अभी एक्टिंग कर ही रहा है। तो मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चाहता किसी के साथ जो है मैं किसी का जो है अपने साथ नाम जोड़ना, रूमर्स चलाना। मैं जानता हूँ कि मुझे किसी के साथ नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से जो हूँ आगे बढ़ूँ। उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग सामने में खड़े होते हैं और वो जो है रेनन खड़ा होता है। रेनन उसको बोल रहा होता है, "हे तुम्हारी मीटिंग हो गई क्या?" वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो रेनन बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ जो है ड्रिंक करूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करना चाहता और तुम आज चले जाओ। वैसे भी जो है मेरी कुछ क्लासेस है आफ्टरनून में, तो मैं जो है जूस पी के अभी लेट के थोड़ा आराम करूँगा। वो कहता है लेकिन मेरी बात सुनो। वो कहता है कि क्या हुआ है? वो कहता है कि हे क्यों? और फिर वो बोल रहा होता है कि क्या नाम है क्यूबॉन, तुम जानते हो कि क्या हुआ है? वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि फिर मन में सोच रहा होता है कि रनर ने कभी नहीं निकाला, जो क्यूबॉन है उसने उसको टेम्परेरी मार्क करा था या मार्क करा था। फिर वो सोच रहा होता है, जब मैंने उसको ये पूछा था क्या तुम्हें जो है क्यूबॉन ने मार्क करा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसने बस ये कहा था कि किसी पासवर्ड का नाम है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने मैंने अपने आप ही मान लिया था कि जो रनर ने उसको जो है क्यूबॉन ने मार्क करा था। मैंने उसकी बात सुनी भी नहीं थी और ना मैंने
जब मैंने उसको भी पूछा था तो क्यूबन ने भी जो है गुस्से में एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन बाद में उसने ये बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने उसके साथ कुछ नहीं करा। फिर मैंने जो है गुस्सा कर रहा होता है कि तुम उस बास्टर्ड के बारे में और उस समय के बारे में मुझे याद मत दिलाओ, वो बहुत बेकार समय था। मुझे वो 6 साल पहले का कुछ भी याद नहीं करना, वो सब कुछ बेकार था। वो कहता है, हे रैनन, क्या तुम मुझे बता सकते हो जो तुमने टेम्परेरी मार करा था वो सच में करा किसने? क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? कहता है कि तुम बार-बार इस बात को क्यों छेड़ रहे हो? मैं तुम्हें बोला ना कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे इस बात से सुन के जो है अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, मुझे अच्छा नहीं महसूस होता है। वो कहता है चलो ठीक है, अगर तुम ये बताना चाहते हैं तो मैं तुम्हें वो नहीं करूँगा। और उसके बाद कह रहा होता है कि मैं जो वो ओरिजिनल टारगेट था वो मैं नहीं था, वो शायद कोई और था इस वज़ह से। और फिर वो बोल रहा होता है कि शायद भी तुम इस तरीके से कर सकते हो कि वो क्यूबॉन था जिसने इसके पीछे जो है मतलब अपना हाथ घुसाया था। वो कहते हैं कि ये तुम क्यूबॉन को मतलब बीच में मतलब वो कह रहा होता है जीवन तुम अपनी आँखों को कब खोलोगे? तुम्हें समझ नहीं आता कि क्यूबॉन किस तरीके का इंसान है। उसने तुम्हारे को जो है पहले चीट भी करा, उसने दूसरे लोगों के साथ जो है क्या नाम है रूमर्स भी आए और भी तुमने अपनी आँखों से भी देखा, फिर भी तुम उस पे विश्वास कर रहे हो। कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो क्या है, क्या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उस तरीके से उसके लिए बोलो। कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा रिश्ता क्या था और वैसे भी तुम्हारा रिश्ता जो था वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं, तुम लोगों की अपनी ही जो है प्यार में इतनी मजबूती नहीं थी। तुम्हारा सिर्फ जो रिश्ता था एक इस क्या नाम है सेड्यूस की तरह था, वो तुम्हें सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करता था क्योंकि तुम उसके साथ जो है अच्छे से रहते थे, इस वजह से वो तुमसे कोई भी प्यार-व्यार नहीं करता था, ये तुम बहुत अच्छे से जानते थे। अगर उस बार में भी तुमने देखा था ना कि वो क्या हुआ था, फिर वो बता रहा होता है कि 6 साल पहले जो है जब इनका रिश्ता बिल्कुल खत्म हुआ था तो तब क्या हुआ था, मतलब उस बार में क्या हुआ था, वो सब कुछ उसको बता रहा होता है। दिखाया जाता है मतलब कि 6 साल पहले जो है ये लोग जो है उसको फ़ोटो दिखाता है रैंडन की, जो देखो ये तुम्हारे साथ जो है चीट कर रहा है, तुमको मेरी बात पे विश्वास नहीं था ना। और रैंडन भी इस जगह पे आया होता है और उसके बाद जो है हमारा जो जीवेंग होता है वो बाहर खड़ा होता है, उसको विश्वास नहीं होता इस बात पे, तो वो खुद ही देखने आता है। कहता है नहीं, ये सब बिल्कुल गलतफ़हमी हो सकती है, शायद वो नशे में था, तो शायद वो उसके पास कोई आके बैठ गया होगा, वो किसी से जो है जानकर क्लोज़ नहीं होगा। वो कहता है कि वेंगागा तुम्हें काम डाउन होने की ज़रूरत है, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं तो ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद जो है वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और जो हमारा रैंडन है वो अंदर जाता है। रैंडन अंदर जाने के बाद जो है मतलब वही उसके वो क्या नाम है किसी के साथ आया होता है, मतलब नॉर्मली जैसे हैंग आउट करते हैं ना अल्फा ओमेगा इस तरीके से हैंग आउट कर रहे होते हैं, तो वो एक वीआईपी रूम होता है, तो वहाँ पे जो है रैंडन आया होता है किसी के साथ। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसको बोल रहा होता है कि तुम यहीं खड़े रहो और फिर तुम देखना। उसके बाद रैंडन जो है वहाँ बैठ जाता है, तो वहाँ पे एक अल्फा होता है, बोलता है "हे, तुम कहाँ गए थे, तुमने इतना समय कैसे लगा दिया?" और उसके बाद वो उसके पास बैठा होता है, बोलता है कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा वॉशरूम वगैरह गया था। कहता है कि हे, क्यों ना तुम इसको ये पियो। कहता है क्या तुम किसी अल्फ़ा को डेट कर रहे हो? मतलब वो जो हमारा रैंडम उसको पूछ रहा होता है ये दूसरा वाला अल्फ़ा, तो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है ओह अच्छा! उसके बाद बोलता है कि मैंने तो सुना कि शायद तुम किसी अल्फ़ा को डेट कर रहे हो। और उसके बाद वो जो है क्या नाम है उसको बोल रहा होता है, जो हमारा क्यूबन है वो किसी ओमेगा के साथ बैठा होता है। कहता है ये क्या तुम्हारा मतलब है? मैं किसी को डेट वेट नहीं कर रहा हूँ। और कौन अल्फ़ा किसकी बात कर रहे हो? मतलब वो सीधा मुकर जाता है कि वो किसी को डेट वगैरह कर रहा है। तो वो बोलता है कि अच्छा, मैंने तो सुना था कि तुम किसी अल्फ़ा को डेट कर रहे हो। और फिर उसके बाद बोल रहा होता है कि वैसे भी अल्फ़ा कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, देखो इसको। और मैंने सुना है कि जो अल्फ़ा है वो इस ओमेगा का बहुत अच्छा फ्रेंड है, शायद रैंडन नाम है ना तुम्हारा? वो कह रहा होता है कि हे, उसके बाद बोलता है कि हाँ है तो। और शायद उस लड़के का नाम जीवेन है ना? मेबी शायद वो एक जो है रॉकी एक्टर है, लेकिन वो एक अल्फ़ा है। तो तुम्हें पता है ना कि तुम उससे प्रेग्नेंट हो सकते हो। कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, कौन प्रेग्नेंट किसका दिमाग खराब है कि कोई किसी से प्रेग्नेंट होगा, और मैं ऑलरेडी मतलब एक अल्फ़ा हूँ, तो मैं किसी को प्रेग्नेंट क्यों करूँगा? वो कहता है कि हाँ, वैसे भी अल्फ़ा-अल्फ़ा का कुछ हो भी नहीं सकता। उसका तो मैं ओमेगा तो समझा नहीं थोड़ा ना कि मतलब वो उसको बता रहा होता है कि मैं ओमेगा, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं किसी को अपने आप को प्रेग्नेंट करने दूँगा। वैसे भी वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब उसके साथ खेलने में मज़ा आ रहा है। वो एक कुत्ते की तरह है, जिसको वो कुछ भी बात बोलो वो हर चीज़ पे विश्वास कर लेता है। तुम नहीं जानते वो कैसा है, तो उसके साथ खेलने में काफ़ी अच्छा लगता है, उसको परेशान टीज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसको डेट कर रहा हूँ, मैं जो हूँ एक ओमेगा हूँ, तो लेकिन मुझे वैसे भी वो ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। मुझे जो है ज़्यादातर जो है क्यूट, मतलब उस तरीके से बता रहा होता है, क्यूट प्यारी-सी ऐसी लड़की जैसे होती है ना, इस तरीके से ज़्यादातर पसंद है, इस तरीके से बोल रहा होता है। और वैसे भी उसके साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि जो चीज़ भी मुझे नहीं मिलती है उसको पाने के लिए मैं वैसे ही बहुत कुछ करता हूँ, तो अब वो मुझे मिल गई, तो अगर तुम चाहो तो तुम उसे मेरे से बोरो कर सकते हो। जैसे ही ये बात जो है वो सुनता है तो डैनियल को इतना गुस्सा आता है, बोलता है जी बोयान कहेंगे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे, तुमने जो है जीवन के बारे में ये सारी बकवास करी, तो वो बहुत एक अच्छा इंसान है। उसके बाद उसको एक क्वेश्चन मारता है, वो कहता है कि तुम अभी भी इंसान हो कि नहीं हो, तुम इस तरीके से कैसे जो है जीवन के बारे में बोल सकते हो। और जीवन ने सारी बातें सुन ली होती है, मतलब रैंडम एज अ फ्रेंड या जो भी है उसके लिए वो फिक्रमंद होता है, उसको दो चार क्वेश्चन तो मार ही देता है कि तुमने मेरी फ्रेंड के बारे में इस तरीके से कैसे बोला, तुमने उसको प्ले थिंग क्यों बोला, तुमने उसको खेलने वाली चीज़ कैसे बोल सकते हो। उसके बाद वो जो अल्फ़ा होता है वो बैठे-बैठे बोल रहा होता है, ओह! काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। उसके बाद जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, वो आ जाते हैं, मतलब वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो क्यूबन को पीट रहा होता है ना, मतलब जो रैंडन है उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको बोल रहे होते हैं कि हटो, हटो। और जब जो गार्ड्स है वो उसको हटा लेते हैं, शांत हो जाता है सब कुछ, तो एकदम से वो गेट हटता है, गेट खुलता है जो पीछे से जो उन्होंने कवर कर रखा था। और उसके बाद
मतलब वो वहाँ पे खड़ा होता है, उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पे खड़ा होता है, तो वो मतलब देख लेता है कि मतलब क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और उसके बाद क्यूबॉन भी मतलब उस तरफ देख रहा होता है कि जिस तरफ सब लोग उसको देख रहे होते हैं, और क्यूबॉन की नज़र उस पे पड़ जाती है कि क्या नाम है, यहाँ पे जीवैंग खड़ा है, और जीवैंग भी देख लेता है कि क्यूबॉन को मतलब उसने क्यूबॉन को पीटा, क्यूबॉन अब उसको पीट रहा है, मतलब रैनन को पीट रहा होता है। और उसको काफ़ी गुस्सा आता है, और उसके बाद जैसे ही वो उसको देखता है तो पहले तो रुकता है, मतलब उसको देख रहा होता है कि यहाँ पे कर रहा होता है, मतलब उसको विश्वास नहीं होता कि जो जीवैंग है वो यहाँ पे क्लब में क्या कर रहा है और ये यहाँ पे कैसे आया। उसके बाद जो क्लब में जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सब लोग जो पहले रैनन को हटाते हैं वो कहते हैं, और उसके बाद क्यूबन को बैठाते कहते हैं, सर प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, आपको लड़ना नहीं चाहिए, आपको लड़ना नहीं चाहिए। और जो हमारा जीवैंग होता है बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। उसके बाद जो दूसरा अल्फा होता है बोलते हैं, ओ बाय बैड, मतलब ये वही लड़का है क्या जिसने तुम्हें मतलब इतना खुश कर रखा है, जिसकी तुम बात कर रहे थे, जिसके साथ तुम मतलब खेल रहे, जो टॉय करके तुम्हें वो कर रहा है। और जीवन जब ये सब बात सुनता है ना, तो वो सोचता है कि मैंने क्लियरली सारी बातें सुनी है, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद वो देखता है कि मैं सच में इसके लिए एक मजाक था, मेरा प्यार इसके लिए एक मजाक था। उसके बाद उसको बोल रहा होता है कि गागा मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद मैंने वैसे भी, उसके बाद कहता है नहीं गागा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। उसके बाद वो खुद ही उसको पीछे करने के लिए मतलब उसको एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है मुझसे दूर रहो, ठीक है? अगर मैं तुम्हारे प्लेथिंग हूँ तो ठीक है, मेरे को तुम खेल चुके हो और मुझसे दूर रहो। और ये बोल के मतलब वो उससे दूर जा रहा होता है, लेकिन जो हमारा जीवन है जब वो मारता है तो जो गार्ड्स होते हैं उसको उठा के ले जाते हैं कि सर आप बाहर चलिए। वो कहता है कि हे उसको छोड़ो, उसको छुओ मत, और अपने हाथ जो उसके ऊपर से हटाओ, मतलब इस तरीके से उसको बोल रहा होता है। वो कहता है, सो वो बोल रहे होते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने जो है एक ओमेगा पे हाथ कैसे उठाया। वो बोल रहा होता है कि हम इसको अच्छे से सबक सिखाएंगे, पुलिस को फ़ोन करो। और जो गार्ड्स होते हैं उसको लेके जा रहे होते हैं, और यहाँ से जो रैंडन वो जो मतलब चिल्ला रहा होता है, उस पर दिखाया जाता है उसको सच में जो है पुलिस को ले रहे होते हैं। पुलिस वाले जो उसको खूब कूट रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। वो कहता है कि हे तुम अल्फा हो तो तुम क्या अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो? तुम किस तरीके से जो है एक नाजुक से इंसान मतलब एक ओमेगा को मार सकते हो इस तरीके से। और वो कुछ बोलता नहीं है, वो पिट पिट रहा होता है, मतलब उसका भी दिल टूट चुका होता है। और अब वो क्या नाम है पुलिस स्टेशन भी होता है, उसका तो पिट भी रहा होता है, और सोचता है कि मेरा ये पिटना इतना बनता भी है क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। मैंने किस तरीके से उसे भरोसा कर लिया, मैं जानता था कि वो ऐसा ही है, फिर मैं उसके हमेशा से भरोसा करता था, मैं उसकी हर बात मानता था, मैं पता नहीं क्यों उससे इत्ते प्यार करता था। फिर दिखाया जाता है जो रैनन होता है, उसने उसकी बेल दिलवा दी होती है, उसको बेचारे को इतना पीटा होता है, उसके हाथ-पैर समेत काफ़ी चोट लगी होती है, पेट-वेट भी बहुत पीटा होता है उसको। और उसके बाद बोल रहे होते हैं कि, "हे तुम सच में उसको इस तरीके से कैसे पीट सकते हो?" और खुद सोच रहा होता है कि मैंने नहीं कहा था चेंगू को कि उसको जो है अच्छे से ट्रीट करना, उसका उसने इस तरीके से क्यों ट्रीट करा? उसने इतना जो है उसको चोट कैसे लगी? और जो उसका मैनेजर होता है ना, वो भी चिल्ला रहा होता है कि तुम इस तरीके से उसको कैसे मार सकते हो? इतना कैसे पीट सकते हो? वो जी फैमिली का लड़का है, ऊपर से तुमने इतना क्यों मारा? फिर वो लोग बता रहे होते हैं कि सर हम कुछ नहीं कर सकते थे, उसने एक ओमेगा पे हाथ उठाया तो उसपे इतना तो मतलब हम चार्जेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद दिखाया जाता है मतलब बेचारा 2 दिन की कड़ी मशक्कत से बिल्कुल बेहोश टुपका-टुपका जो है अस्पताल में से उसकी आँखें खुलती है। और जब आँखें खुलती है तो क्यूबर उसके सामने पड़ा होता है, और मतलब उसको वैसे भी तो इतना गुस्सा आ ही रहा होता है कि इसकी वजह से इतना कुटा-पिटा हूँ, और वैसे भी उसका दिल फिर टूट ही चुका है। और उसके बाद फिर भी वो यहीं पे मतलब बैठा होता है, और उसके बाद जैसे ही वो उठता है तो वो क्यूबॉन के सर पे हाथ हटाता है। वो कहता है कि हे तुम यहाँ पे क्यों हो? और तुम्हें किसने मतलब यहाँ पे आने के लिए बोला है? और वो उसको बोल रहा होता है कि जाओ यहाँ से, मतलब मेरे कमरे से निकलो। उसके बाद जो क्यूबॉन होता है बोलता है गागा ऐसा मत करो, और क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? और क्या तुम्हारा हाथ, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा हाथ जो है अब अच्छे से मतलब वो किस जो मतलब मजबूत काम है वो नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाथ ठीक है, तुम्हारी अटेंडेंस ठीक है। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कहा ना जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी हुआ उससे तुम्हारे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी। और वो फिर भी जो है नहीं जा रहा होता, वो कह रहा होता है गागा मेरी बात सुनो, मतलब उसकी आँखों के नीचे जो है काले-काले धब्बे दिख रहे होते हैं, मतलब कि हाँ, वो अच्छे से सोया नहीं कई दिनों से, 1-2 दिन से जो भी जब से वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, और उसने चोटों की भी ट्रीटमेंट नहीं करवाई होती।